दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें। आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, वर्ण, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव प्रतिबंधित है। क्लास 1 स्पष्ट कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, वर्ण, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। दोस्तों अनुच्छेद 15 के क्लास 2 के अनुसार सिर्फ धर्म, वर्ण, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक पर किसी भी तरह की अयोग्यता, देनदारी, प्रतिबंध और शर्तें थोपी नहीं जा सकती। किसी भी नागरिक को दुकानों, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल और मनोरंजन के सार्वजनिक स्थानों जैसे सिनेमाघरों में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। धर्म, वर्ण, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कुओं, टंकियों, स्नान घाटों, सड़कों, लोक समागम के स्थानों पर आने जाने या प्रयोग करने से नहीं रोका जा सकता। यदि ये सभी स्थान या तो आम जनता के प्रयोग के लिए समर्पित हैं या इन स्थानों का रखरखाव पूरा या आधा राज्य द्वारा प्रदत्त धन यानी फंड द्वारा किया जाता है। क्लास 3 के अनुसार यह अनुच्छेद किसी भी तरह राज्य को महिलाओं और बच्चों के पक्ष में कोई विशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोक सकता। क्लास 4 के अनुसार यदि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाती है तो अनुच्छेद 15 राज्य को ऐसा करने से रोक नहीं सकता। अनुच्छेद 15 के क्लास 5 के अनुसार यदि राज्य सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान के दृष्टिगत शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु कोई प्रावधान बनाती है तो अनुच्छेद 15 उसमें कोई रुकावट नहीं डाल सकता। शिक्षण संस्थाओं में सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं भी शामिल हैं। इसमें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं शामिल नहीं हैं। आर्टिकल 30(1) के अनुसार दोस्तों संविधान का आर्टिकल 15 बहुत ही विस्तृत है। क्लास 1 राज्य की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है जबकि क्लास 2 प्राइवेट व्यक्तियों पर लागू होती है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 15 के क्लास 1 के अनुसार राज्य अपने कार्य संचालन या अपने शक्तियों के प्रयोग के दौरान, चाहे वे राजनैतिक, सिविल या कोई अन्य हो, देश के नागरिकों के प्रति सिर्फ धर्म, वर्ण, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसका अर्थ यह भी है कि सिर्फ यानी ओनली धर्म, वर्ण, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन किसी अन्य आधार पर भेदभाव किया जा सकता है समाज के व्यापक हित में। ऐसा भेदभाव असंवैधानिक नहीं होगा। उदाहरण के लिए यदि महिलाओं को नर्स की पोस्ट के लिए ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है तो यह भेदभाव लिंग आधारित भेदभाव की श्रेणी में नहीं आएगा। वहीं भारी उद्योग जैसे स्टील फैक्ट्री में काम करने के लिए महिलाओं को कम उपयुक्त मानना भी असंवैधानिक नहीं होगा। आर्टिकल 15 के क्लास 1 के अनुसार लिंग के आधार पर भेदभाव जहां पुरुषों के लिए स्वीकार्य नहीं है, वहीं आर्टिकल 15 का क्लास 3 महिलाओं के पक्ष में लिंग के आधार पर भेदभाव की अनुमति देता है। दोस्तों यदि किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वर्ण, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव होता है तो वह व्यक्ति कोर्ट द्वारा राज्य की किसी ऐसी भेदभावपूर्ण कार्रवाई को निरस्त करा सकता है। जहां नस्ली भेदभाव दुनिया के दूसरे हिस्सों में आज भी देखा जा सकता है, लेकिन भारत में नस्ली भेदभाव का शिकार व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय से उपयुक्त रिट के माध्यम से राहत प्राप्त कर सकता है। दोस्तों जहां तक सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग की बात है, अनुच्छेद 15 के क्लास 2 के अंतर्गत प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा भी किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध यह अनुच्छेद सुरक्षा देता है। अनुच्छेद 15 का क्लास 2 कहता है कि जहां सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान जैसे सिनेमाघर या ऐसे दूसरे स्थान हो, वहां किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध धर्म, वर्ण, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर सिर्फ राज्य के द्वारा ही नहीं बल्कि प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा भी किसी भी प्रकार का भेदभाव प्रतिबंधित है। स्पष्ट है कि प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी यह सुरक्षा उपलब्ध है। दोस्तों कुएं, टंकियां, स्नान घाट, सड़कें या अन्य सार्वजनिक स्थान इत्यादि यदि प्राइवेट व्यक्ति की संपत्ति हैं पर इनके रखरखाव का खर्च
पूरा या उसका कुछ हिस्सा राज्य द्वारा वहन किया जाता है या ये सार्वजनिक स्थल आम जनता को समर्पित कर दिए गए हों तो भी धर्म, वर्ण, जात, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित है। दोस्तों, इन प्रतिबंधों के बावजूद क्लास 3 के अनुसार राज्य महिलाओं और बच्चों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसके अलावा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। दोस्तों, इन वर्गों के लोग अपनी सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थितियों के कारण अपवाद हैं और इन्हें विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है और इस उद्देश्य के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं तो वे असंवैधानिक नहीं होंगे। इसी आधार पर भारतीय अपराध संहिता के सेक्शन 497 के अंतर्गत व्यभिचार के मामले में दोषी पाए जाने पर पुरुषों के लिए दंड का प्रावधान था, पर महिलाओं की सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें सजा से छूट, इम्यूनिटी मिली हुई थी। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे सेक्शन को ही मनमानापूर्ण और आर्टिकल 14 के उल्लंघन के आधार पर खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया। दोस्तों, अनुच्छेद 15 के क्लास 1 के अंतर्गत सिर्फ जात के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भेदभाव प्रतिबंधित है, लेकिन इसी अनुच्छेद के क्लास 4 के अंतर्गत राज्य पिछड़े वर्गों के लोगों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पक्ष में सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में सीटें आरक्षित कर सकता है या उनके लिए फीस में रियायत कर सकता है। दोस्तों, यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अनुच्छेद 15 के क्लास 4 में आरक्षण के लिए कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है, यानी मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। मतलब इस आर्टिकल के अंतर्गत ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि राज्य को आरक्षण का प्रावधान करना ही होगा। आरक्षण का प्रावधान करना राज्य का विवेकाधीन अधिकार है और इसे प्रभावी बनाने के लिए कोर्ट कोई भी रिट जारी नहीं कर सकता। संविधान का अनुच्छेद 15 और क्लास 4 वास्तव में क्षतिपूर्ति या सुरक्षात्मक भेदभाव यानी कंपनसेटरी या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। सुरक्षात्मक भेदभाव तर्कसंगत होना चाहिए और जनता के अंतिम हित यानी समाज के या उस समुदाय के व्यापक हितों और राष्ट्रीय हितों से मेल खाता हो। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का सजायाफ्ता मुजरिम आर्टिकल 15 के क्लास 4 के अंतर्गत अपनी सजा में छूट यानी रेमिशन की मांग नहीं कर सकता, क्योंकि यह समाज के व्यापक हित में नहीं है और अनुच्छेद की मूल भावना सुरक्षात्मक भेदभाव से मेल नहीं खाता। दोस्तों, 93 संविधान संशोधन 2005 के माध्यम से अनुच्छेद 15 में क्लास 5 जोड़ा गया, जो 20 फरवरी 2006 से प्रभावी हुआ। अनुच्छेद 15 के क्लास 5 को समानता के सिद्धांत यानी इक्वलिटी कोड में रखना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह संशोधन समानता के सिद्धांत को विस्तार देता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लोगों का शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान बनाते हुए उनमें से क्रीमी लेयर को बाहर रखना होगा, यानी क्रीमी लेयर में आने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, इस प्रावधान के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के लिए जाने पर विशेषज्ञों में मतभेद है। दोस्तों, आर्टिकल 15 का टॉपिक पूरा हुआ। आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।